तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, उसके पाठ नंबर 1 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो इसके हम आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि 4-5 ही है यार, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन आंसर है नहीं इसमें। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ आपको, जो है ना, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीज़ों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का भी, और सारा कुछ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। तो जो है आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट cclchapter.com, तो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। तो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो है पिन कर रखी होगी मैंने कमेंट में लिंक वगैरह, तो चेक कर लेना। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 5, बस 5 भी नहीं है, 3 ही कहेंगे सही मायनों में। तो हम देखो, पहला प्रश्न है अंध उर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, जो जो पूछ सकते हैं मैं एग्जाम में इसमें बताता चलूंगा। टेक्सचुअल वाले में से कौन कौन से आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, अंध उर का अर्थ स्पष्ट करो, यानी कि इनके जो है ना, जो बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जाम में आने की। उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बाकियों को चाहो तो पढ़ लेना भाई, ना मन करे तो बिल्कुल छोड़ भी देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, जो मैं बोलूंगा वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एज माई एक्सपीरियंस। मतलब मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए हो तो आप देख लेना, वेबसाइट पे मैंने लिख भी रखे हैं। तो वहां पे आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, जो एग्जाम्स में आते रहते हैं बेसिकली। तो बाकी जो हिंदी की किताबें हैं उनमें से। ठीक है, तो फिलहाल इस किताब के ये तो नहीं आई है, एग्जाम में आएंगे तभी पता भी लग जाएगा मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है अंध उर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंध उर का अर्थ होता है हृदय का अंधकार, यानी कि जब मैं व्याख्या करवा रहा था बताया भी था कि अंधूर का मतलब क्या होता है, हृदय का अंधकार या अंधेरा। अंधेरा भी कह सकते हो। अंधकार, खाली अंधकार से क्या मतलब यार, ऐसे क्या अंधकार कौन सा भरा हुआ है? अंधकार रूपी अज्ञान भरा हुआ, ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर जो है ज्ञान की कमी हो गई है, उस अंधकार की यहाँ पे बात हो रही है। तो हृदय का अंधकार रूपी अज्ञान। अब कवि जो है माँ सरस्वती की वंदना करते हुए उनसे ये कहता है कि वह अपनी कृपा करके भारत के देशवासियों के हृदय में भरा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर दे। तो ये है अंध उर का सही मतलब। ठीक है ना, जो कि मैंने व्याख्या कराई थी तो आपको एक्सप्लेन कर भी दिया था। जिसने व्याख्या वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो भाई ये क्वेश्चन थोड़े उनके लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं, बाकियों के लिए तो इजी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी टू इजी क्वेश्चन है ये। चलो प्रश्न नंबर 2, वीणा वादिनी से क्या क्या वर मांगे गए हैं। यानी कि वीणा वादिनी कौन है? माँ सरस्वती, वीणा का वादन करने वाली। तो उनसे क्या क्या वरदान जो है मांगे गए हैं यहाँ पे इस कविता के अंदर। तो वीणा वादिनी से बहुत सारे वर मांगे गए हैं। देखो हम एक एक समझते हैं, पॉइंट वाइज बना लेने आपको। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो 2 नंबर मैक्सिमम है इसके क्वेश्चन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो इसमें से आपको 3 पॉइंट कोई से भी जो याद आ जाए कर लेना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ में। तो भारत में जो है अमृत रूपी मंत्र की तरह स्वतंत्रता की भावना को भर दो। अब ये जो है पहला ही पहरा था हमारा, उसी के अंदर बताया गया था ना, अमृत मंत्र, स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, ऐसा कुछ करके था वो, तो वो वाला। ठीक है, लोगों के हृदय में भरे हुए अज्ञान को दूर कर दो, जो कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है हमने ऑलरेडी, है ना। प्रकाश रूपी ज्ञान का झरना बहाकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दो, ये भी उसी पैरे के अंदर है, सेकंड पैरे में। हमें बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान कर दो। तो और भी काफी सारी चीजें मांगी गई थी, बट इतनी सारी चीजें लिखेंगे तो भाई हम हिल जाएंगे, यहाँ पे हमें याद ही नहीं रहेगा क्या क्या मांग लिया इसने। तो यहाँ पे मेन मेन चीजें ऐसे क्या क्या वर्ड में तो बहुत सारे ऐसे, हमें नई गति, सुर, ताल, पता नहीं क्या क्या दे दो, बट जो मेन था वहां पे वो था बादल के समान हमें गंभीर स्वरूप, हमें जो है गंभीर स्वरूप को प्रदान कर दो। तो ये जो है 4 जो है मेन वर्ड इसमें मांगे गए थे। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, वंदना की किस पंक्ति में संसार को रोशन करने का वर मांगा गया? किस मतलब पंक्ति बतानी हमको, कौन सी पंक्ति में ऐसा वरदान मांगा गया है? तो वो ये पंक्ति है, कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, यानी कि संसार को रोशन कर दे। देखो यहाँ पे कलुष भेदतम, ये जो हमारे अंदर दोष है, अज्ञान है, उसको हर लो, और प्रकाश भर यानी कि प्रकाश को भर दो, ज्ञान को अब हमारे
अंदर भर दो, जगमग जग कर दे और पूरे संसार के अंदर इस ज्ञान को फैला दो। तो ऐसी यहाँ पे बात हो रही है, ये वाली वो पंक्ति थी आपकी, इस पंक्ति में संसार को रोशन करने का वरदान मांगा गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तो भाई क्या ही बोलूं मैं इसको, इसमें क्या करना है आपको, सरस्वती वंदना की कुछ पंक्तियां स्वयं रचो। देखो भाई इन्होंने बोला स्वयं रचो, अब मैं स्वयं क्यों रचूं, जब आप लोग आप हो इसीलिए तो है ना, आपको बोला गया है स्वयं रचो और साथियों के साथ गुनगुनाओ। भाई जो भी मन करे गुनगुना लेना, जो रचना हो रच लेना, ठीक है। छात्र स्वयं बनाने का प्रयास करे, नहीं करना हो तो एग्जाम में तो आने वाला है नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जाओ कि एग्जाम में आएगा। वैसे देखो पहला इस जो ये अभ्यास वाले इसमें से पहला और दूसरा ये दो ही करने हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारा। अब आप बोलो भाई ये क्या लिख रखा है तुमने उत्तर में, अपनी मनपसंद सरस्वती वंदना कॉपी में लिखो। अब मनपसंद तो क्या बोलूं भाई, मैंने गूगल पे ढूंढी, तुम लोगों की तरह मैं भी आलसी हूं है ना, तो वहां पे एक ही वंदना मिली और ये जो वंदना है ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया आप लोगों के लिए। अब चाहो तो पढ़ लेना, जो कि संस्कृत में और मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी ये। भाई मतलब संस्कृत बोलने में पता नहीं हकला जाता हूँ मैं पूरा, मतलब बोले ही नहीं जाते ऐसे ऐसे शब्द है संस्कृत में। तो चलो कोई ना, ये पूरी मैंने लिख दी थी। और वैसे जो है ना बताऊँ आपको, ये 11th में आई हुई है, तो चाहो तो मतलब 11th में ही पढ़ लेना, टेंशन फ्री हो जाओ। सो ये है या कंदे, ये प्रार्थना है बेसिकली, एक असली जो प्रार्थना होती है ना माँ सरस्वती की, जैसे वंदना करी गई है ना इसमें, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये प्रार्थना सी लिखी गई है, वो तो जो है मतलब उस कवि ने लिखे, लेकिन जो ओरिजिनल प्रार्थना है वो है ये वाली। तो ये जो है ये वंदना या प्रार्थना एक ही चीज होती है। तो ऐसी जो है वंदना आप अपनी कॉपी में लिखो, अपनी मनपसंद जो भी आपको पसंद आए, हो सकता है कोई और बना लो आप, तो जो भी करना चाहो कर लेना, इसके साथ पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, टेपना चाहो टेप लेना, एग्जाम में नहीं आने वाली, ठीक है। उस टेंशन से फ्री रहना कि एग्जाम में पूछेंगे ऐसा कुछ। तो इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे अभ्यास के अंदर, और इनमें से आपको पहला और दूसरा ही करना, बस यही जो है काम के मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा काम का है। और ये भी ठीक है, ये दो पढ़ लेना, लिख भी लेना नोटबुक में अच्छे से। अगर आप नोटबुक वगैरह प्रिपेयर नहीं करते हो ना फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। अगर नोटबुक प्रिपेयर करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। और हाँ ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई इसमें से बड़े डिफिकल्ट या कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूरी बुक ही ऐसी है कि आपको कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कहानियां दे रखी है, और बता भी दूंगा जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे ना, तो वहां पे एक्सप्लेन करता भी जाऊंगा कि भाई ये पढ़ना, आपको ये याद करना है, ये याद नहीं करना है। तो वो सारी चीजें हम चैप्टर करते जाएंगे और हम याद करते जाएंगे, ठीक है। चलो प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना, जो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा तो वो वहीं पे मिलेंगी, और सब्सक्राइब करोगे तो यार वैसे भी पता लग जाएगा ना। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी दबा लेना, अगर मन करे तो दबा देना भाई, नहीं मन कर रहा तो मैं तो दबाने से आपके फोन में जाके। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।